देखिए, 2 चरणों में अब साफ होता जा रहा है। जो बीजेपी कह रही थी कि मेरा सब कुछ है, आज उनको डर लगने लगा, तभी तो नफरत पे आ गए, तभी तो 2014 से पहले जो वक्तव्य दे रहे थे हिंदू मुस्लिम का, अब आ गए हैं, मुख्य मुद्दा से भाग गए हैं, अब बौखलाहट आ गई है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं 200 से नीचे हो जाऊं, मुझे 272 चाहिए। तो अब ये जो लगे हुए हैं कि किसी तरह से 272 ले लो भैया, 400 तो छोड़ दो, 272 किसी तरह से आ जाए ताकि सरकार बन जाए। अब इसी में लगे हुए, देखते हैं जनता का मत, जनता का जो गुप्त मत है उसमें जब पेटी खुलेगी, जब चुनाव होगा, कोई गड़बड़ी ना होगा और सही तरीके से इलेक्शन कमीशन सही चुनाव को अंजाम देगी, तो हम देखना चाहेंगे कि किसकी सरकार बनती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी, जो 12 जनवरी 2023 से मैंने कहा बीजेपी हराओ, वही होने वाला है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिले। क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि बहुमत मिलेगा इस बार? मैं तो उसके लिए लड़ रहा हूं और इसके लिए मैं अपना जो है बलिदान देने जा रहा हूं। मैं 2 जगह से चुनाव लड़ने, हो सकता है मैं चुनाव ही ना लड़ूं, पूरे भारत में घूम घूम करके तमाम पार्टियां, मैंने कहा आप इंडिपेंडेंट को दो, छोटी पार्टियों को दो, अच्छे सच्चे को दो, लेकिन इन कॉर्पोरेट पार्टियों को, ये जो जितने भी चोर हो चुके इनको हराओ और हमारा जहां सत्ता होगा वहां विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये दोनों की इंडिया और बाकी लोग का टक्कर होने वाला है और उस टक्कर में मेरे को पूरा विश्वास है 1 महीने का फर्क रह गया है। आपको 2 चरण का हुआ है, तीसरा और चौथे चरण से साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बने। 7 चरण तो बाद में देखिएगा, आपको 4 चरण होते ही ये सारे मीडिया, ये आप लोग ही बताने लगेंगे कि इसकी सरकार बनने जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वर्तमान सरकार जा रही है, फुर्र हो रही है। आपको नहीं लगता आप गलतफहमी में हैं? कोई गलतफहमी में नहीं हूं। गलतफहमी में वो है जनता को नहीं जानती, जनता खाती है, जनता जो है उनके साथ भी देती है, लेकिन ये मतदान, ये अगर सही तरीके से, अगर ईवीएम में चोरी नहीं हुआ, वीवीपैट से चलान हुआ, तो ये तय मान लीजिए कि जनता जिस तरह से आज नाराज है, आज उनको हक अधिकार की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, उनको घर नहीं दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया, महंगाई बढ़ाई गई है, लगातार बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड में 1 फेज का चुनाव हुआ, खत्म हुआ, दूसरे दिन पेट्रोल 70 रुपए बढ़ गया, वहां महंगाई बढ़ गई। जब तक चुनाव था, आपको बेसिंग था, वहां बिजली का जो है यूनिट बढ़ा दिया गया। तो ये क्या मामला है? आप चुनाव तक आप डरा के रखोगे, नहीं मैं आपको फ्री दूंगा बिजली, आपको पानी दूंगा, खाना दूंगा, और जब चुनाव हो गया, बक्सा बंद हो गया, तो क्या तुम कौन? जनता कौन? जनता जो है वो एक नौकर हो गया, जनता जो भिखमंगा हो गया, उसको पैरों के अंदर कुचल दोगे। आप उसको से जो है बिजली बढ़ा करके, महंगाई बढ़ा करके जितना खर्चा किया है उसको निकालोगे, तो हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर दुआ का मेहनत रंग लाएगा, मैं अपना बलिदान दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने नहीं दूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, या तो इंडिया या एनडीए, बाकी तीसरे में देश की जनता वोट खराब न करे। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विचारधारा सामने है। जो वर्तमान सरकार है उनका हिंदुत्व की विचारधारा है, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात कर रहे हैं। और दूसरे इंडिया के अंदर भी 30 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। कोई हनुमान को पूजा कर रहा है, कोई हवन करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कमो बेश ये सब नफरत की विचारधारा, नफरत की दुकान लेकर के चल रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो। सवाल यह है कि हमें पलड़ा में देखना होगा कि कौन भारी है, कौन हल्का है। लेकिन जनता को चाहिए कि इंडिपेंडेंट को और छोटी पार्टियों को और जो आजाद पार्टी हैं उनको वोट दें और अपने क्षेत्र का दें। अभी हमें देखना है कि किसकी विचारधारा चलती है, लेकिन जब तक विचारधारा जनता के हित में नहीं होगा, समाज के हित में नहीं होगा, राष्ट्र हित में नहीं होगा, तब तक हमारा जो है ये लोकतंत्र पे कलंक लगता रहेगा। लोकतंत्र तभी बचेगा, संविधान तभी बचेगा जब हम लोग हक अधिकार की बात करेंगे, हम आर्थिक आजादी की बात करेंगे, हम जो है सामाजिक भागीदारी की बात करेंगे और तमाम समस्याओं को हल करने की बात करेंगे। इसलिए मैं कहा कि इनके तमाम जो विचारधाराएं हैं ये सब जात पात और समुदाय में बटे हुए हैं, नफरत में बटे हैं। एक आयरन नेशनल पार्टी आ रही है,
आपके बीच में पूरे भारत में धूम मचाने, जो हक अधिकार की बात करेगी, आर्थिक आजादी की बात करेगी और सामाजिक भागीदारी की बात करेगी और सारी समस्या का हल कैसे होगा उसका सॉल्यूशन, उसका एक पूरा हमने प्रोजेक्ट बना रखा है और वो चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। वो है डॉक्टर दुआ, जो अहरा नेशनल पार्टी को कश्मीर से शुरू करेगा। विधानसभा 90 के 90 कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक तक हमने लोकसभा तो हमने देखना है, लेकिन विधानसभा जो आने वाले अक्टूबर नवंबर में होना है, अगले साल होना है, हर 2 महीना 4 महीने पे हर राज्यों पे होना है, उन पे अहरा नेशनल पार्टी सामने आ रही है और अच्छे सच्चे विचारों को लेकर के, अच्छे विचारधारा को लेकर आना। इन तमाम के विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। जनता जो है दुखी हो गई है, इनके विचारधारा को कुचलने के लिए अब जनता तैयार हो गई। अब आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश है, बीएसपी के बड़े नेता हैं आकाश आनंद, उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी पार्टी कहा है, आप कैसे देखते हैं? सब अपने अपने तरीके से, कोई आतंकवादी हो गया, कोई अलगाववादी हो गया, कुछ हो गया। अरे बीएसपी जो एक बड़ी पार्टी थी, जो 4 बार जिसके बहन मायावती चीफ मिनिस्टर हुई, वहां दादागिरी हो गया, वहां पैसा लूट हो गया है। वो लोग एक भी सीट पूरे भारत में नहीं लाने जा रहे, पूरे भारत। वो बीजेपी का बी टीम है, वो थोड़ा सा इधर उधर जैसे कांग्रेस को गाली दे करके जो है केजरीवाल सरकार बना लिया। जीतने के बाद क्या कांग्रेस के साथ आज गले मिल के, उनके साथ मिल करके आप जो है आप अलायंस बना करके लड़ रहे हो। अब दो ना, आपने लोकपाल लाया, आपने जो है स्वराज लाया, अब जेल गए हो तो कह रहे हो कि जी नहीं मैंने तो गलती नहीं की। अगर मेरे पे जरा सा कोई भी आवाज उठाएगा तो हर कोई जेल जाएगा। फिर आप केजरीवाल जी कहां हो? यही हालत बीएसपी का है। बीएसपी अपने को बचना चाहती है। बीएसपी बीजेपी का बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, बहुत सारे बी टीम है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी आरएसएस का बीजेपी का बी टीम है। ये सब चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये जनता को गुमराह बना के लड़ रहे हैं। लेकिन हम जो पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए हम जो बड़े डाकू हैं, हम छोटे डाकू के साथ अभी साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो छोटे डाकू का भी हम विरोध करेंगे और सही माने में सही विचार लेकर करके देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाएंगे। अच्छा, जनता तो भैया हम अंधभक्त हैं, हम भेड़ लोग हैं। हम जो है चोरी कर लो ठीक है, हमारे पिछवाड़े पे डंडा मारो ठीक है, जनता तो दिग्भ्रमित है। लेकिन भैया जैसी करनी वैसी भरनी। आपने चोरी की है, आपने 350 नहीं की, हो सकता है 3 ही करोड़ की होगी, 2 ही की है। जब कोई सबूत होगा ईडी का सबका, बिना कुछ चिंगारी का आग नहीं लगता कहीं न कहीं। और फिर एक नहीं, आपके 6 मंत्री अंदर जेल में है, उसकी जमानत नहीं होगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के अंधा है, वो भी सब अंधा है। तो आप सबको अंधा बना दो और आपके 2-4 और जाने वाले हैं। फिर आपका राजकुमार आनंद ने इस्तीफा क्यों दिया? बाकी पार्टियां छोड़ करके क्यों भाग रहा है? बाकी जो क्रीम लेयर के थे वो बाहर क्यों हो गया? कहीं ना कहीं कमी है इस पार्टी में। जो कहता है वो करता नहीं है, उसमें फर्क है। हां, जनता को लगा था कि आप बिजली फ्री करने जा रहे हो, पानी फ्री कर रहे हो, बस फ्री दे रहे हो, तो औरतें महिलाएं आपके साथ हुआ, लेकिन उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया है, उसकी भी सारे फाइलें खुलेंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आए थे दिल्ली को, और अब जनता समझ गई है। और यही वजह है कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, बिखर गई है। ये कह रही है कि मैं नेशनल पार्टी बन गया। आपने झूठ का सहारा लिया, जैसे हिटलर झूठ लिया, जैसे हमारे मोदी जी झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़े। आप भी झूठ के लिए चल रहे हैं। अब झूठ नहीं चलेगा, अब सच्चाई आपको सामने लाना होगा। और जनता जो मूर्ख बन रही है वो अब समझ गई है, और सही दशा दिशा देने वाले के साथ अब अहरा नेशनल पार्टी के साथ जनता होगी। आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सम्मिलित है केजरीवाल जी? क्यों नहीं? मैंने कहा बिना चिंगारी का आग नहीं लगता। क्या ईडी बेवकूफ है? क्या ईडी को पता नहीं है कि मेरे पे भी एक्शन होगा? सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, हाई कोर्ट बेवकूफ है, जिनकी जो है उनकी जमानत खारिज कर दिया, उन्होंने अपील किया, उन्होंने जमानत खारिज किया। आप 9 बार आपको बुलाया ईडी ने, आप जाकर के बात क्यों नहीं किया? आप हेकड़ी दिखा रहे, अभी भी जेल में करें मैं तो चीफ मिनिस्टर रहूंगा। पहले कहा था दाग लगेगा फौरन मैं छोड़ दूंगा, अब दाग लगा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? करें नहीं, मैं तो जेल से ही मैं शासन चलाऊंगा। तो आप कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कानून को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही
इनको ले मरेगा, यही इनको नुकसान पहुंचाएगा। आज ये उड़ रहे हैं, कल इनकी पर कतर जाएगी। और बाकी पार्टियां भी, मैंने कहा कि तमाम पार्टियां जो गलत कर रही है, आज नहीं तो कल खत्म होगा और जनता अच्छे और सच्चे लोगों को सामने लाएगा और वो जनता खुद उठेगी, नौजवान उठेगा, महिला उठेगी और वो मानवता के आधार पर अब हमें शासन करना होगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।